नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम यानी कि गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ यह मेरा कार्यक्रम होगा। आप सभी के साथ चर्चा करूँगा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि गुप्त नवरात्रि के साथ साथ में पूरे वर्ष में वैसे 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ और माघ के महीने में जो नवरात्रि होती है वह गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है जिसको गुप्त रखा जाता है। ऋषि मुनि या फिर देवी देवता इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से देवी का उपासना करके और साथ ही साथ में उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली, साधु संत इत्यादि आज के दौर में भी इस गुप्त नवरात्रि में या फिर जो लोग साधना करना चाहते हैं या मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग इसमें गुप्त रूप से देवी के अलग अलग 9 रूपों का पूजन करते हैं, उनका साधना करते हैं और साथ ही साथ में माँ दुर्गा के अलावा 10 विद्याओं का भी जबरदस्त महत्व है और बड़ा ही इसको सही तरीके से अगर किया जाता है इसमें, तो किसी भी तरीके के मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ देवी के शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। निश्चित मान लीजिए आपकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह जो गुप्त नवरात्रि का महान पर्व है, यह नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। तो इस वर्ष 22 जून 2020 सोमवार के दिन यह प्रतिपदा तिथि में प्रारंभ होगी। उस दिन आर्द्रा नक्षत्र एवं वृद्धि योग होगा। हालांकि देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि आरंभ 21 जून को ही हो जाएगी, लेकिन जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि की मान्यता ज्योतिष शास्त्र के आधार पर पूरे दिन होती है। इसलिए यह जो गुप्त नवरात्रि है यह सोमवार के दिन यानी कि 22 जून से ही आरंभ होकर और 30 जून को इसका समापन होगा। तो इसमें आप देवी के अलग अलग रूपों का पूजन, चिंतन और मनन करके अपने प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देवी की उपासना हेतु आपको घर में सुंदर देवी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर को चौकी पे लगाकर सुंदर स्थापन करें। बहुत सारे लोग कलश स्थापन भी करते हैं और बहुत सारे लोग बिना कलश स्थापन का भी देवी की उपासना करते हैं, अखंड ज्योत इत्यादि जलाकर। आप भी इस देवी के पावन पर्व पर अपने सारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु तैयार हो जाइए और देवी के शरण में जाकर के प्रत्येक समस्याओं को रखिए। संभव हो तो प्रतिदिन 1650 पूजन करें देवी का, और 1650 संभव ना हो तो कम से कम 550 पूजन करके देवी को भोग अर्पण करें। और विशेष करके देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, लाल फूल यानी कि विशेष करके गुड़हल का पुष्प अगर देवी के चरणों में आप समर्पित करते हैं, अनार का फल अगर आप देवी को समर्पित करते हैं तो उससे अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। माता जी आपके प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करती है। आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सोमवार के दिन प्रातः 5:46 से प्रारंभ होकर और 10:36 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापन का। वैसे तो देवी का ही यह दिन है, इसमें पूरे दिन कलश स्थापन किया जा सकता है या पूजा पाठ नित्य निरंतर 9 दिनों तक चलता रहे। उसके अलावा अभिजित मुहूर्त का जो समय होगा दिन में 11:26 से लेकर और 12:20 तक का होगा। इस बीच अभिजित मुहूर्त में किया हुआ कलश स्थापन, पूजा पाठ, कोई भी कार्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसलिए इस अभिजित मुहूर्त का पूर्ण लाभ आप उठाएं और साथ ही साथ में संभव हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य प्रतिदिन करें।
आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, आप हिंदी में देवी को समर्पित करके और पाठ को कर सकते हैं, या फिर उसको श्रवण भी कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी पाठ आप करवा सकते हैं, जिससे अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त हो। इसमें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। किसी विशेष मंत्र की सिद्धि आप करना चाहते हैं, उस मंत्र को साधना चाहते हैं, तो रक्त चंदन की माला लेकर और उससे 9 दिनों तक लगातार देवी के शरण में रह करके और उस मंत्र की सिद्धि हेतु उसका नित्य निरंतर जप करें, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। साथ ही साथ में एक जानकारी आपको और भी प्रदान कर दूं, यदि आप दुर्गा सप्तशती पाठ करने में सक्षम ना हो या फिर आपके पास समय का अभाव हो, तो शास्त्र कहता है कि कुंजका स्तोत्र मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। यदि मात्र कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप करते हैं या उसको श्रवण करने मात्र से पूरे दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से, या फिर सभी बाधाओं से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, तो रक्त चंदन के माला से आप नित्य प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 माला ही सही देवी का पंचोपचार पूजन करके ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः मंत्र को, श्लोक को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जप रक्त चंदन के माला से नित्य प्रतिदिन देवी के समक्ष, संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर विराजित होकर के और देवी के समक्ष अखंड दीपक जलाकर अगर इस जप को आप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए सारे समस्याओं का जीवन से समाधान और धन धान्य पुत्र इत्यादि की वृद्धि जीवन में निश्चित होती है, यदि आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस कार्य को कर लिया तो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और लाख और अथक प्रयास करने के बाद भी शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, या फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में नाकाम रहते हैं। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करने हेतु एक छोटा सा श्लोक बता देता हूँ। उसका भी संभव हो तो नित्य प्रतिदिन देवी के शरण में रह करके और आप उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह श्लोक है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्लोक फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का, इस मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन संभव हो तो 3 माला देवी के शरण में पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जप करने मात्र से अनेक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करके माँ दुर्गा की अपार कृपा आप पर बरसे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।